हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम ईवीएस का चैप्टर 2 रिवाइज करने वाले हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ। इसकी एक क्विक रिवीजन है। इसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे हम। आउटडोर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी। 4 सेफ्टीज़ हैं इस चैप्टर में इंक्लूडेड। चैप्टर का आपको ब्रीफ अगर चाहिए, उस पूरे ईवीएस का अगर आपको ब्रीफ चाहिए क्लास 4 के लिए, तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इसका जो चैप्टर है वाइटल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वो भी मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। क्विक रिवीजन भी है उसमें और साथ ही साथ वर्कशीट भी अपलोडेड है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर चैप्टर नंबर 2। ये पीडीएफ आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे ही इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं, सेफ्टी पॉइंट्स हैं। एंड नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीजेज़ का। कम्युनिकेबल डिसीजेज़ कौन कौन सी डिसीजेज़ होती हैं, ये एक ट्रिक है जो मैंने इसमें समझाई है। कम्युनिकेबल डिसीज़ को किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, जस्ट उनके लिए एक शॉर्ट में मैंने रखा है जिससे कि आपको लर्न हो जाएंगे। फिर डिजीज़ के बारे में हम जानेंगे, डिजीज़ की कौन कौन सी कैसे डिजीज़ होती हैं, किस वजह से होती हैं, क्या कॉज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिवेंशंस हैं, वो सब हम इस क्लास में आज जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियोस डेली अपलोड करती रहती हूँ। हर चैप्टर का आपको मैं क्विक रिवीजन दूंगी। इनफैक्ट ऐसा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि बुक से रीड करना तो सब बच्चे कर लेते हैं, बुक से रीड हम नहीं करेंगे। मैं क्विक रिवीजन अपने ही हिसाब से आपको बना के सब देती हूँ। सारा ही पीडीएफ आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट सेफ्टी, दैट इज़ आउटडोर सेफ्टी। उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। ऑलवेज इन्फॉर्म एल्डर्स व्हेन यू आर गोइंग आउटडोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, आप मेरे पेजेस से अगर रिवाइज स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक पेन, कलर, कुछ भी आप अपने हाथ में ज़रूर रखिए, जिससे कि आपको अगर कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, लेट्स सपोज कोई वर्ड या कोई पॉइंट अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, सो यू शुड मार्क इट। आप उसको मार्क करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि इस पॉइंट पे मैं उस टाइम पे अटका था और आज मुझे ये क्लियर है, आज मुझे ये अच्छे से लर्न है। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज इन्फॉर्म एल्डर्स व्हेन यू आर गोइंग आउटडोर्स। आप हमेशा अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे जब भी आप बाहर जा रहे हैं। ड्रेस प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द वेदर। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, उसके वेदर के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसेस अपनी पैक करनी होती है, उसी तरह से ड्रेस करना होता है। क्रॉस द रोड केयरफुली। रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो रोड पे आपको अच्छे से क्रॉस करना है, केयरफुली आपको क्रॉस करना है। कैरी होममेड फूड एंड अ क्लीन वाटर बॉटल। होममेड फूड इज़ बेस्ट, आपको उसको हमेशा कैरी करना है। बाहर के फूड को अवॉइड करना है, बिकॉज़ बाहर जो फूड हमें मिलते हैं वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, उनमें डस्ट वगैरह सब उसमें लगती है, क्योंकि बिकॉज़ वो इतना केयरफुल नहीं रहते हैं हमारी तरह। सो आपको होममेड फूड कैरी करना है एंड क्लीन वाटर बॉटल। कैरी योर सेफ्टी गियर लाइक हेलमेट, कैप, ग्लव्स, फुटवेयर, आई वेयर एक्सेट्रा। लाइक इन स्केटिंग, जैसे हम स्केट्स करते हैं तो उसके लिए हमें, स्केटिंग है, साइकिलिंग है, उसके लिए हमें सेफ्टी गियर्स, प्रिकॉशंस अपनी पूरी लेके चलनी होती है। दिस इज़ आउटडोर सेफ्टी। 5 पॉइंट्स आर देयर, you just have to learn this. Next comes is water safety. Water safety, first point, swimming must be learned under adult supervision. अगर आप स्विमिंग लर्न कर रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, तो आप हमेशा किसी एडल्ट की सुपरविजन में ही उसको सीखेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज वियर अ लाइफ जैकेट ड्यूरिंग वाटर एक्टिविटीज़। यू शुड ऑलवेज वियर अ लाइफ जैकेट। जब भी अगर कोई वाटर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो हमें लाइफ जैकेट पहनना मैंडेटरी होता है। थर्ड पॉइंट इज़ वियर कंप्लीट स्विमिंग गियर वाइल लर्निंग इट। स्विमिंग गियर जैसे उसमें था, उसमें सेफ्टी गियर था आउटडोर सेफ्टी में, और इसमें क्या है, स्विमिंग, क्योंकि वाटर सेफ्टी है तो स्विमिंग गियर आप इसमें कंप्लीटली वियर करेंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड गोइंग वेरी नियर टू द एजेस ऑफ वाटर बॉडीज एज दे आर जनरली वेरी स्लिपरी। राइट, वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो भी हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं जहाँ उनके एजेस होते हैं, तो वहाँ आपको नहीं जाना है, बिकॉज यू आर टू स्मॉल एंड यू कैन फॉल। Next comes is fire safety. First, do not wear synthetic clothes near fire because they catch fire very easily. Synthetic clothes में क्या हो जाता है, फायर बहुत easily कैच करती है उनको, इसलिए हमें कभी भी synthetic clothes नहीं पहनने चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ LPG लीकेज ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स इमीडिएटली। अगर इन केस LPG लीकेज हो जाता है, LPG गैस होती है वो लीक होती है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको विंडोज़ एंड डोर्स सारे ओपन कर देने हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉल फायर अलार्म्स एट होम। होम है या ऑफिसेज है, वहाँ पे आपको फायर अलार्म्स ज़रूर इंस्टॉल करवाने चाहिए। नेक्स्ट इज, डू नॉट यूज़ वाटर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टेड यूज़ सैंड फॉर इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिस्टेक मेड बाय मैनी पीपल। इसमें क्या होता है, जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से फायर होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से अगर हमारी आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पर हम फायर के पे क्या वाटर डालने लगते हैं, बट नो, आपको उस पर पानी नहीं डालना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगती है उसके लिए हमें सैंड यूज़ करनी चाहिए, सैंड यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वाटर यूज़ करेंगे तो वाटर में भी वो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, उससे जो फायर है वो पुट आउट नहीं होगी और वाटर में भी करंट आ जाएगा। इसलिए आपको सैंड का यूज़ करना चाहिए इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड लास्ट इज फूड सेफ्टी। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड एज फ्लाइज एंड डस्ट माइट हैव स्पॉइल्ड इट। फूड सेफ्टी में फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको अनकवर्ड फूड नहीं खाना है, बिकॉज उसमें क्या है, डस्ट भी आ जाती है, उसमें फ्लाइज भी आ सकते हैं, मीन्स मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको अनकवर्ड फूड कभी भी नहीं खाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज, ईट ओनली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। आपको हमेशा जो फूड फ्रेशली प्रिपेयर होता है, जैसे हम घर में बनाते हैं ना, सुबह शाम डेली हम खाना फ्रेश बनाते हैं, तो हमेशा हमें वही खाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा आपको हैंड वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर योर मील्स। फोर्थ पॉइंट, ड्रिंक ओनली क्लीन एंड सेफ वाटर। हमेशा आपको वाटर क्लीन एंड सेफ जो है वो ड्रिंक करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड जंक फूड। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली हमें सुनना है, अवॉइड जंक फूड हमें अवॉइड करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है टॉपिक कम्युनिकेबल डिसीजेस का। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं? सो उनकी डेफिनेशन है इसमें, डिजीजेस विच ईजिली स्प्रेड from an infected person or animal to a healthy person are called communicable diseases। जो diseases infected person से या animal से healthy person पे easily spread हो जाती हैं उनको communicable diseases कहा जाता है। उसके कुछ examples हैं, इसको हम learn करेंगे। कैसे करेंगे? CID आप सब देखते थे ना, CID का ट्रेडमार्क TM, कैसे? कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इसको हम ऐसे लर्न करेंगे। तो ये सब इनकी स्पेलिंग्स हैं, इसको आप लर्न करेंगे। कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, इसको आप ब्रेक करके लर्न करेंगे। जब भी लॉन्ग स्पेलिंग्स होती हैं उनको हम हमेशा ब्रेक करके लर्न करते हैं। जैसे इसमें आपको H साइलेंट है तो H आपको इसको हाईलाइट करना है, बिकॉज H इसमें साइलेंट है। कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा जो स्पेलिंग है डायरिया की थोड़ी ट्रिकी है, आई नो, बट यू हैव टू लर्न इट। टाइफाइड, मलेरिया, स्पेलिंग्स को आप हमेशा ब्रेक करके लर्न करेंगे जो भी लॉन्ग स्पेलिंग्स होंगी। सो अब आता है डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिजीज इज कॉलेरा। सो इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, फुल सेंटेंसेस मैंने नहीं लिखे हैं, बिकॉज सेंटेंसेस अब इस स्टेज पे हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू नो द मेन पॉइंट्स। सो कॉलेरा इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। इट इज़ कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड सिम्टम्स इज वाटरी स्टूल। सिंपल। कॉलेरा के आपको 3 पॉइंट्स इस तरह से लर्न करने हैं, और आप इसको एक, अगर आप पे शॉर्ट पैराग्राफ आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए आता है तो वो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। Next is influenza. Influenza, it is also called flu because it has flu in its name. Flu like swine flu and bird flu. It is a viral disease. Viral means, इसको हमने बैक्टीरियल डिजीज़ बोला, इसको वायरल बोला। बैक्टीरियल मीन्स जो बैक्टीरिया से होती है, एंड वायरल मीन्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा पर्सन को इन्फेक्ट कर जाती है। शॉर्ट पीरियड में जैसे होता है ना, आजकल वायरल हो जाती है, रील्स वायरल हो रही हैं, राइट?
तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, वो बहुत लोगों तक पहुंच जाती है, तो उसको हम वायरल बोलते हैं। तो इसी तरह से वायरल डिजीज़ है। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है बिकॉज आजकल ये ट्रेंडिंग है, तो आई थिंक वो जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को। नेक्स्ट इज इट इज़ कॉज्ड इन रेनी सीजन, राइट, इट इज़ कॉज्ड इन रेनी सीजन में ज़्यादातर ये इन्फ्लुएंजा होता है। सिम्टम्स हैं कोल्ड, कफ, हाई फीवर। क्योर इज़ प्रॉपर मेडिकेशन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड एडिक्वेट रेस्ट। ऑल्दो ये सब क्या है, ये अगर क्योर आप देखेंगे तो ये सारे ही सब डिजीज़ में ही आपको ये काम आ सकता है। यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन एंड यू हैव टू हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड देन adequate rest. These are most important things, right? Next is diarrhea. Diarrhea, it is caused by contaminated food and water again. It is mostly affect children under the age of 5. डायरिया ज़्यादातर किन बच्चों को होता है, 5 साल से कम एज के बच्चों को डायरिया ज़्यादातर होता है। सिम्टम्स के क्या होते हैं, अपसेट स्टमक, लूज मोशन। क्योर है इसका ORS। ORS का जो सोल्यूशन आपने अगर देखा होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। बिकॉज डायरिया में क्या होता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ जो वाटर है वो मतलब बॉडी से निकलता है, तो उसके लिए हमें रिहाइड्रेट करना ज़रूर होता है हमारी बॉडी को, उसी के लिए सोल्यूशन होता है ORS। नेक्स्ट आता है टाइफाइड। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज अगेन एंड इट इज़ कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम इज़ कंटिन्यूस फीवर फॉर 3 to 4 वीक्स। टाइफाइड में क्या होता है, कंटिन्यूस फीवर चलता है फॉर 3 to 4 वीक्स। ये शॉर्ट में आपको सारे ही डिजीजेस आपकी सब कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है मलेरिया एंड द लास्ट वन। इट इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये किस पैरासाइट से होती है, प्लाज्मोडियम से होती है। ये नाम मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज ट्रू और फॉल्स में ये आ जाता है। लाइक अगर ऐसा है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, सो से इट इज़ ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू से इट इज़ ट्रू, राइट। एंड सिम्टम्स आर चिल्स, फीवर, हेडेक एंड वॉमिटिंग। मतलब ठंड लगती है, बुखार होता है और सर में दर्द और उल्टियाँ इसमें होती हैं मलेरिया में। इसका क्या स्प्रेड ये किस वजह से होता है, कौन सा मॉस्किटो होता है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। एनोफिलिस मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो ये इसका मॉस्किटो का नाम है, जिसके बाइट करने से मलेरिया कॉज होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।